हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार दरोगा प्री एग्जाम के लिए यह टेस्ट नंबर 72 जो कि यह वॉल्यूम 4 का टेस्ट सीरीज है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर के द्वारा लिखा गया टेस्ट सीरीज है। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिए। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। बिहार दरोगा के लिए एग्जाम डेट भी जारी हो गई, इसलिए आप लोग जोर शोर से तैयारी में लग जाइए। देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो जो 15वें ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे किया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए यानी यह जोहान्सबर्ग में किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाल ही में संपन्न ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन के दौरान कितने नए सदस्य देशों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तो कितने देश इसमें शामिल किए गए हैं, तो देखिए इसमें 6 नए और देश को भी शामिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जून 2023 के लिए केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की मासिक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो कौन सा शीर्ष पर हो जाएगा, तो यह देखिए सिक्किम राज्य शीर्ष पर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीन मफलर का संबंध निम्न में से किससे है। तो ग्रीन मफलर का संबंध किससे हो जाएगा, तो यह देखिए ध्वनि प्रदूषण से है। ध्वनि प्रदूषण से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आखिरी तक जरूर बने रहिए। इस पे बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। प्रत्येक शाम 7:30 बजे इस पे एक आप लोग की फुल प्रैक्टिस सेट की वीडियो आती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्न में से कौन गलत सुमेलित है। तो इन चारों में से कौन सा हो जाएंगे जो गलत सुमेलित है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि मायम झील, तो इसके तो यहाँ दिया ही नहीं। दूसरा है कि दामदिल प्राकृतिक झील मिजोरम है, तो यह बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बाणगंगा झील लक्षद्वीप, तो यह गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ दिया हुआ है कि सेंचल झील पश्चिम बंगाल, तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने लाहौर में अदालत ए आला नामक न्यायालय की स्थापना की। तो अदालत ए आला नामक न्यायालय का स्थापना किसने किया, तो ये किया था महाराजा रंजीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल माफ कीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 भाग लेकर दल खालसा यानी उसकी सुरक्षा प्रबंध करता था। तो इस मतलब ये जो 1/5 भाग लिया जाता था, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग राखी प्रथा के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि जब अम्लीय मैग्मा सतह के ऊपर गुंबद आकार में जम जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग कुमेलोडोम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनिक कृषि के जनक किसे माना जाता है। तो ऑर्गेनिक कृषि का जनक किसे माना जाता है, देखिए सर अल्बर्ट हावर्ड को ऑर्गेनिक कृषि का जनक माना जाता है, बिल्कुल सही हो जाएंगे। वर्गीस कुरियन दिया हुआ है, तो यह किस चीज़ के जनक माने जाते हैं, तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट कर कर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची को दिया गया है देश और राजधानी, तो जाम्बिया की राजधानी कहाँ हो जाएंगे, तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए गैबिया दिया हुआ है, तो गैबिया की राजधानी कहाँ हो जाएंगे, तो बांजुल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और गैबोन की राजधानी कहाँ हो जाएंगे, तो गैबोन की राजधानी हो जाएंगे लिब्रेविलो, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। और लेसोथो की राजधानी हो जाएंगे मेसोरो, तो मसेरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित वन प्रकार में से किस एक का बृहत्तम क्षेत्र है। तो भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उसमें से सर्वाधिक कौन से क्षेत्र का वन भारत में विस्तृत है या पाए जाते हैं। तो 11 का हो जाएंगे। देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन अधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने भारत में अधिक मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसे राष्ट्रीय आइकन बनाया है। तो चुनाव के लिए किसे राष्ट्रीय आइकन बनाया है,
तो 12 का ऑप्शन हो जाएंगे सी, यानी सचिन तेंदुलकर जी को राष्ट्रीय क्या बनाया गया है, तो राष्ट्रीय मतदान भागीदारी प्रोत्साहन के लिए इन्हें आइकन बनाया गया है। और सचिन तेंदुलकर जी के यूनिसेफ के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि शतरंज विश्व कप 2023 के फाइनल में मैग्नस कार्लसन ने किस भारतीय खिलाड़ी को हराकर विश्व कप में सफलता हासिल की है। तो ये बता रहा है कि मैग्नस कार्लसन यह किस देश के खिलाड़ी हैं। यह किस देश के हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे रमेश बाबू प्रजानंद, माफ कीजिएगा, जो मैग्नस कार्लसन ने किस भारतीय खिलाड़ी को हराकर विश्व कप जीतने में सफलता हासिल किया। अच्छा, तो यह है विदेशी खिलाड़ी और भारत के हो जाएंगे रमेश बाबू प्रजानंद। तो प्रजानंद को हराकर इन्होंने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, तो यह दिया गया है देखिए अल्लू अर्जुन को। इनके फिल्म किसके लिए दिया गया था, द पुष्पा के लिए इन्हें दिया गया था, पुष्पा फिल्म के लिए इन्हें दिया गया था 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। नेक्स्ट है कि हाल ही में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। देखिए, इससे पहले वाले प्रश्न में पूछा था कि 69वें फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार है तो उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो अल्लू अर्जुन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है फीचर फिल्म, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फीचर फिल्म के लिए किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है रॉकेटरी द नौवीं इंफेंट्री। तो रॉकेटरी द नौवीं इंफेंट्री के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक कब सॉफ्ट लैंडिंग की है। देखिए, यह 23 अगस्त को किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। 23 अगस्त 2023 को यह सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत प्रथम देश बना है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी तरफ दिया हुआ है राज्य। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, फोसिल जो है मध्य प्रदेश में, यह बिल्कुल सही है। ग्रेट हिमालय या हिमाचल प्रदेश में, यह भी सही है। नेक्स्ट है कि इंद्रावती, तो इंद्रावती भी सही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन यहाँ दिया हुआ है हेमिस, तो हेमिस तमिलनाडु में नहीं है। हेमिस कहाँ हो जाएंगे, तो यह असम में हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नवीन अनुसंधान के अनुसार पौधे की वृद्धि तथा विकास के लिए 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो 3 भागों में प्राथमिक, द्वितीय तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों से वर्गीकृत है। निम्न में से कौन सा एक पोषक तत्व द्वितीय पोषक तत्व के तहत शामिल नहीं है। तो द्वितीय पोषक तत्व में कौन शामिल नहीं है, तो देखिए इसमें पोटास शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सूरी नसर मानसर झील किस राज्य का एक रामसर साइट है। तो यह करंट का प्रश्न है, तो यह जम्मू कश्मीर का है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर की नींव कब रखी गई थी। तो इंदिरा गांधी सिंचाई नहर है जो देश की सबसे बड़ी है, इसे कब नींव रखा गया था। तो 20 का बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसे 1958 में नींव रखा गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न कि अरहर का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है। तो अरहर जो दाल होता है उसका जन्म स्थान यानी किस देश में सर्वप्रथम यह उगाया गया था। तो सर्वप्रथम इसे अफ्रीका में उगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिला यानी यांत्रिकी संस्थान NIRM निम्न में से कहाँ स्थित है। तो 22 का बिल्कुल सही हो जाएंगे, यह देखिए बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि फुफ्फुसु धूलियम याता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत हैं। तो ये जो फुफ्फुसु बीमारी है तो कौन सा श्रमिक को होता है, तो बेसिकली यही पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो देखिए 23 का बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, कोयला के खनन उद्योग में जो कार्य करते हैं उनको यह बीमारी होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि राज्य के संविधान के अनुच्छेद 371 के ख में निम्न राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध या प्रावधानित है।
तो किसके लिए अब विशेष उपबंध कराया गया है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो यह हो जाएंगे देखिए असम के लिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग मेंटल में विद्यमान है, तो मेंटल कितना प्रतिशत भाग में स्थित है, तो यह स्थित हो जाएंगे देखिए 83% में मेंटल है स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूगोल में प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस जो भूगशास्त्री था उसने किया था, तो भूगशास्त्री किसने किया था, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे कि यह किया था टूजो विल्सन ने, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह यानी स्टेट इम्बेलम कब से अंगीकृत किया गया था, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है तो उन्हें कब से हमें मतलब संविधान में उसे कब अपनाया गया था, 27 का हो जाएंगे कि इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान को लागू किया गया था। यह बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर को, इसलिए प्रत्येक वर्ष विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ज़्यादा प्रश्न को हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि यह टेस्ट के रूप में प्रश्न है, डिटेल में पढ़ने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है तो किस तरह का होता है, तो यह हो जाएंगे कि कृत्रिम परितंत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सूक्ष्म जीवी दूसरे सूक्ष्म जीवी को अपने आसपास उगने से रोकता है जिसे कहते हैं, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग विरोध कर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन करें, तो इनमें से असत्य कौन सी कथन दिया हुआ है, देखिए हरियाणा के जींद और करनाल जिला सहित 13 जिले दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में शामिल हैं, तो यह बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में सम्मिलित हैं जिसमें मुजफ्फरनगर भी शामिल है, तो यह भी सही है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की सीमा दिल्ली से लगती है तथा इसके 2 जिले एनसीआर में शामिल हैं, तो यह कथन गलत है। राजस्थान के अलवर व भरतपुर जिले एनसीआर में सम्मिलित हैं, तो यह सही है कथन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जो कि बिल्कुल सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय की चौड़ाई पश्चिम से 400 किलोमीटर तथा पूर्व में मात्र 160 किलोमीटर है जो कि पश्चिम की अपेक्षा काफ़ी कम है, इसका मुख्य कारण क्या है, देखिए इसका मुख्य कारण यह है कि पूर्व में अभिसारी सीमांत पर दबाव बल अधिक होना, तो यही कारण है कि यह पूर्व में ज़्यादा है और पश्चिम में कम है। नेक्स्ट है कि टोंस नदी किसका सहायक नदी है, तो टोंस नदी किसका हो जाएंगे सहायक नदी, तो यह देखिए यह गंगा का सहायक नदी है टोंस नदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था, तो जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है तो किस वर्ष इसे अधिनियम में किया गया था, मतलब किस वर्ष में इसे पूर्णतः लागू किया गया था, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए इसे 1871 में यह अधिनियम हुआ था, अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत तथा बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता जिसमें दोनों देश ने एक दूसरे के संप्रभुता क्या है कि संप्रभुता में बस्तियों को सौंपने के लिए सहमति दी थी संपादित हुआ था, तो यह किस वर्ष ऐसा हुआ था समझौता, भूमि विवाद को लेकर समझौता हुआ था बांग्लादेश से, तो यह किस वर्ष हुआ था, देखिए यह हुआ था 1974 में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, तो विजिलेंस कमेटी का बेसिकली बात कर रहा है, तो यह कौन सा अनुच्छेद हो जाएंगे, तो इसमें कोई नहीं है, देखिए इस पूर्व में से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था, तो उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा है, तो यह किस तिथि में हुआ था, यह हुआ था 28 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, तो कौन से लक्षण हो जाएंगे, तो यह बिल्कुल सही हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, देखिए यह है कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की माप करवाई, उस समय भूमि का मापन को क्या कहा जाता था, तो उस समय भूमि को मापन को कहा जाता था मसाहत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो यह मतलब कहाँ कहाँ कर सकता है या किसके आदेश पे कर सकता है, तो देखिए यह राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी अन्य न्यायालय में भी उसका सुनवाई कर सकता है अगर राष्ट्रपति चाहें तो। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार को कृषि आयकर कौन अनुदेशित करता है, तो 40 का हो जाएंगे बिल्कुल सही। तो इसमें भारत का संविधान करता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिसमें कामगार नियुक्त है औद्योगिक विवादों समापनों छांटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं का संकलन करता है, तो यह किस मतलब कार्यालय के अंतर्गत इन सारे कार्य को किए जाते हैं, तो देखिए यह श्रम ब्यूरो के अंतर्गत ये सारे कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ई ब्रिज संबंधित है, तो ई ब्रिज किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म से, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे प्रयासों का सार तत्व माना गया है, तो किस पंचवर्षीय योजना में माना गया था, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे कि यह 8वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा संभव हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का आप लोग कार्यकाल बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो कौन सा इन चारों में से कौन सा विकल्प गलत हो जाएंगे, देखिए चंपाराज का शासक शैव मतावली था, तो यह बिल्कुल सही है। भारत ने इंडोनेशिया से पान की खेती सीखी है, तो यह भी सही है। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म की प्रमुखता लगभग 7वीं सदी तक रही, तो यह भी सही है। इंडोनेशिया के द्वीप बाली में आज भी बौद्ध धर्म के प्रधान धर्म है, तो यह कथन गलत है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वयन करने के लिए नोडल संस्था है, तो यह कौन सा संस्था हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2014 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ, तो 46 का बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी 2007 से 8 में रबी फसल से यह प्रभावित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, तो 42वें संविधान से किसको किया गया था, तो देखिए यह बिल्कुल सही हो जाएंगे, यह अनुच्छेद 43 के ए से किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जरीना का तथाकथित गुरु एवं सलाहकार कौन था, तो जरीना की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो यह रासपुतिन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे रासपुतिन थे। नेक्स्ट है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है, तो 49 का बिल्कुल सही हो जाएंगे, यह चलता है 13 दिन आगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दोहरिया नामक संस्था पर महमूद लोदी और हुमायूं की सेना के बीच कब युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं विजयी हुआ था, तो यह युद्ध हुआ था 1532 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए हम लोग 50 प्रश्न को कंप्लीट कर लिए हैं, तो अभी वीडियो को आप लोग जरूर लाइक शेयर करिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर बने रहिए। सारे ही प्रश्न सिलेक्टेड हैं क्योंकि इसके लिए 17 दिसंबर एग्जाम डेट भी आ गए हैं बिहार दुर्गा को, तो आप लोग अपना जी जान लगा दीजिए, आखिरी समय है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो प्रथम की बात कर रहा है, तो यह श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व नागरिक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व नागरिक दिवस मनाए जाते हैं 19 नवंबर को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सोजिम किस देश का संसद का नाम है, तो सोजिम की बात कर रहा है, तो यह पोलैंड की संसद का नाम सोजिम है। नेक्स्ट है कि पीपुल डेली समाचार पत्र किस देश में प्रकाशित होता है, तो पीपुल डेली की बात कर रहा है, तो यह प्रकाशित होता है बीजिंग यानी चाइना में। नेक्स्ट है कि प्रथम महिला विदेश सचिव कौन बनी थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे चोकिला अय्यर को प्रथम महिला विदेश सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब किया गया था, तो यह किया गया था किस वर्ष, तो यह किया गया था
1982 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ली फिगारो विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल कहाँ हैं? तो ली फिगारो की बात कर रहा है तो यह हो जाएंगे पेरिस में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बौद्धिक संपदा की बात कर रहा है तो यह जिनेवा में हो जाएंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो केवल बाल दिवस नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे सार्वभौमिक बाल दिवस पूछ रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यह 20 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता मापतौल की इकाई कितने के गुणक में होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा है तो यह 16 के गुणक में होता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएंगे सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अशोक द्वारा भेजे गए स्थान धर्म प्रचारक। तो इसमें से चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं हो जाएंगे? चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि मझिंथिक, तो यह कश्मीर भेजा था, तो यह बिल्कुल सही है। अहरौरा तो यह राजस्थान भेजा था, लेकिन यहाँ पर यह कथन गलत है। सरोमारो तो यह मध्य प्रदेश भेजा था, यह सही है। और निट्टूर तो यह हो जाएंगे कर्नाटक, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है कि किसके शासनकाल में खान ए जहां लोदी ने विद्रोह किया था? तो खान ए जहां लोदी किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? तो देखिए बिल्कुल सही हो जाएंगे कि यह शाहजहां के शासन में यह विद्रोह किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस युद्ध को सेंट टोमो का युद्ध भी कहा जाता है? तो किस युद्ध को कहा जाता है? तो देखिए यह कहा जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1857 द ग्रेट रिवोल्ट के लेखक कौन थे? तो 1857 की बात करें तो इसका लेखक हो जाएंगे अशोक मेहता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस नेता ने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया? तो किसने नहीं किया था? तो यह हो जाएंगे सैयद हैदर राजा ने यह नहीं किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग द्वारा कब पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई? तो यह कब किया गया था? तो यह किया गया था 1908 के अमृतसर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हंटर आयोग 1882 के सुझाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 67 का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यह शिक्षा का निजीकरण पर रोक लगाना चाहिए तथा सरकार के तरफ से सार्वजनिक प्रयास होना चाहिए, तो यह कथन असत्य है, बाकी और सब सही है। नेक्स्ट है कि एडगर्स रिकेविक्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो एडगर्स रिकेविक्स तो यह करंट का क्वेश्चन है, तो कौन से देश हो जाएंगे? तो यह लातविया के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएंगे? तो देखिए हो जाएंगे कि भारत ने पहली बार 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, तो यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, केवल 2। नेक्स्ट है कि 23 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा देश के सबसे बड़े एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है पटना में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 12 अगस्त 2023 को बाल सुरक्षा और बाल कल्याण का 5वीं क्षेत्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई है? तो यह आयोजित किया गया है गुवाहाटी में, असम में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पूर्ण विकास की आधारशिला कब रखी गई है? तो यह कब तक रखा गया है? तो यह रखा गया है 6 अगस्त 2023 तक रखी गई है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाल ही में स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत कब की गई है? तो यह किया गया है, देखिए यह किया गया है 3 अगस्त 2023 को, स्टडी इन इंडिया। नेक्स्ट है कि शिक्षा के समानता को बढ़ावा देने के लिए एक्सपर्ट पैनल का गठन किया गया है, तो यह कब किया गया था एक्सपर्ट पैनल का गठन? तो यह किया गया था 2 अगस्त 2023 को एक्सपर्ट पैनल का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 संसद में कब पारित हुआ?
तो 75 का बिल्कुल सही हो जाएंगे। 75 का क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी 7 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 अगस्त 2023 को 10वीं भारत नेपोलियन लाइफ ऑफ क्रेडिट LOC समीक्षा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ पे किया गया था, देखिए ऑप्शन डी हो जाएंगे, यह वाराणसी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 8 अगस्त 2023 को भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह किया गया था ऑप्शन सी, यानी नई दिल्ली में किया गया था, बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया है, तो यह कौन सी क्रिया हो जाएंगे, तो देखिए यह RNA से DNA का निर्माण करना, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वायु गुहिको क्या है, कि वायु गुहिकों को यानी एयर कैविटीज की उपस्थिति किसका अनुकलन है, तो यह हो जाएंगे जल पादप का अनुपालन, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पौधे द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, तो कौन सा परिणाम देता है, तो यह हो जाएगा कि यह जल का प्रकाश अपघटन, ऑप्शन ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि चाय पत्तियों के संसाधन में कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है, तो कौन सी क्रिया हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी गलानन आवश्यक नहीं, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि झींगा किस संघ का सदस्य है, तो झींगा कौन से संघ हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि श्वसन कौन करता है, तो श्वसन कौन करता है, तो 83 का ऑप्शन हो जाएंगे कि देखिए सारी शरीर केशिकाएं, तो सारे शरीर केशिकाएं श्वसन करता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा मानव का एक प्रबल आनुवांशिक लक्षण है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएंगे RH पॉजिटिव, जो RH फैक्टर होते हैं, तो यह मानव का आनुवांशिक लक्षण है। प्रबल पूछ रहा है, तो यहाँ पे हिमोफीलिया भी है, वनधानता और रंजहीनता, ये तीनों है, जो रजकहीनता, यह तीनों है आनुवांशिक, लेकिन RH फैक्टर है, तो यहाँ पे प्रबल पूछ रहा है, तो RH हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए आइसोबार वायु दाब नापता है, आइसो हाइट यह वर्षा नापता है, आइसो हाइलाइट बर्फ की वर्षा, यह गलत है, आइसोबाथ यह गहराई नापता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल असत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जाएगा, तो ऐसा कंडीशन में होता है, देखिए दिया हुआ है कि ऊपर की ओर त्वरित होने वाले, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, तो यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो यह करता है पास्कल के नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है मुख्यतः एक समान तापमान को बनाए रखना, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आगे साइंस के प्रश्न है कि पानी और कांच का अपवर्तनांक 4/3 वह 3/2 है, तो एक कट जाएंगे 2, तो यह कितना हो जाएंगे, तो देखिए 89 का हो जाएंगे, ऑप्शन सी। तो यहाँ से देखिए माफ कीजिएगा 4/3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2/3, तो 8/8/9, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हम लघु तरंगे को प्रसारण को दीर्घ तरंग के प्रसारण की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं, तो ऐसा यह होता है कि दीर्घ तरंगे की अपेक्षा लघु तरंगे की अधिक ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है, तो यह कैसा विलयन है, तो यह हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेजिक धातु कहते हैं, तो देखिए यह ट्राइटेनियम को क्या बोलते हैं, तो स्ट्रेजिक धातु के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तत्व में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है, तो कौन सा यह तत्व हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे देखिए श्वेत फास्फोरस, यह स्वतः जल उठता है वायु के संपर्क में आता है। तो नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में
किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए सोडियम थायोसल्फेट उपाचय की भांति उपयोग होता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे गैसों में द्रव। और यहाँ से देखिए कुछ दिए हुए हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स का प्रश्न, तो मैं आपको आंसर टिक आउट करवा देता हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर बनाइएगा। तो देखिए 96 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। आप लोग एक बार जरूर वीडियो को पॉज कर कर बनाइएगा। 97 का क्या हो जाएंगे? तो इसका हो जाएंगे भी डी। 98 दिया हुआ है, स्पीड से यह प्रश्न है, तो 98 का हो जाएंगे डी। नेक्स्ट प्रश्न है 99, तो 99 का हो जाएंगे ए। और 100 का क्या हो जाएंगे डी। तो कुल मिलाकर 4 प्रश्न का ऑप्शन डी थे और एक 99 का हो जाएंगे ए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखिए यह 72 नंबर कौन सा सेट था? तो हम लोगों ने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 72 को कंप्लीट कर दिए हैं। तो आप लोग एग्जाम से पहले सारे ही सेट को देख लीजिएगा। वॉल्यूम 4 का था। तो आप लोग को क्या करना है, तो वीडियो को आपको लाइक करना है और अपने शेयर करना है दोस्तों तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और आपको टेलीग्राम के लिंक मिल जाएंगे, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आप लोग जरूर जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन और क्यूज देखने को जरूर मिलेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।